तो चलो आज इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। टीआईसी कॉन्सेप्ट होता क्या है। पहले आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता हो कि कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है, कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, उन सारी चीजों को आज इस क्रैश कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए टीआईसी को यूज करने से पहले, उसको डिटेल में इस क्लास के अंदर समझेंगे। क्योंकि अगर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता होंगी तो ही आप लोग मार्केट में कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज कर पाओगे। और जब कॉन्सेप्ट सही तरीके से अप्लाई होगा, सही तरीके से इंप्लीमेंट होगा, तो ही उसका जो रिजल्ट है वो आपको सही मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको डिटेल्ड में नॉलेज नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर और आपको सिर्फ उसके ऊपर ऊपर के स्ट्रक्चर्स पता हैं, तो आप लोग उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जितने भी लोग टीआईसी को फॉलो करते हैं, जितने भी लोग अभी तक टीआईसी के बारे में जानते हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए है। क्योंकि अब आपको टीआईसी के बारे में पता चल गया है। अब आपको ये सीखना होगा और ये समझना होगा कि आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं टीआईसी को पता होने के बाद में। उन सारी चीजों को इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टीआईसी के बेस लेवल स्ट्रक्चर को समझना होगा। बेस लेवल स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 3 से 4 चीजें होती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है ट्रेंड। कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट इसका नाम है। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड को प्रायोरिटाइज करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं कि ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी भी ट्रेंड का फॉर्मेशन मार्केट कैसे करती है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, उसके पीछे क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेंड को समझेंगे। अब अगर हमें ट्रेंड को समझना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाई ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं। तो ये आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ट्रेंड होते हैं 3 तरीके के। जिसमें पहला जो तरीका होता है वो होता है मार्केट का अप ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड में आता है आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है। और तीसरे ट्रेंड के अंदर आती है आपकी रेंजिंग मार्केट, ठीक है। ये मार्केट की अलग अलग फॉर्म है जो मार्केट टाइम टू टाइम कंटिन्यू करती है। हालांकि ये मार्केट के अंदर मेजर चीजें आती है। मेजर का मतलब है जो बड़ी चीजें हैं वे आती है, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी इससे डिफरेंट चीजें भी होती हैं। डिफरेंट चीजों से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर रेंजिंग मार्केट होती है तो यहाँ पर एक स्टक मार्केट भी होती है। रेंजिंग मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर चलती है। लेकिन स्टक मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर मार्केट बिल्कुल फ्लैट तरीके से आपको लीनियर चलती हुई दिखाई देती है। और बहुत सी मार्केट ऐसी होती है जहां पर विक्स ही विक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। बहुत सी मार्केट ऐसी होती है जहां पर आपको बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन मिलता है। तो मार्केट के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेजर ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि इन्हीं को मेजर ट्रेंड्स कंसिडर किया जाता है। जिसके अंदर पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा रेंजिंग मार्केट। तो अब हमने इन 3 चीजों को समझा है। तो अब इन 3 चीजों को हमें टीआईसी के हवाले से समझना होगा कि टीआईसी के अंदर इनका क्या रोल है, टीआईसी के अंदर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक ट्रेंडी मार्केट के बारे में समझना होगा। तो देखो जब भी कोई कैंडल होती है सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, ग्रीन और रेड दोनों कैंडल्स के बारे में समझना होगा। तो देखो मान लेते हैं यहां से जो है वो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब मैं बात ग्रीन की करता हूं तो कौन कौन सी चीजें यहां से फिक्स हो जाती हैं उसको पहले यहां से समझ लो। कौन कौन सी चीजें फिक्स हो जाएंगी कि अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन कहां से होगी, नीचे की साइड से होगी। और नीचे की साइड से कैंडल का फॉर्मेशन किधर होगा, ग्रीन कैंडल में ऊपर की साइड को होगा, ठीक है। अब जहां से कैंडल ओपन होती है उसको हम टेल बोलते हैं। और जहां पर कैंडल बंद होती है उस साइड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो देखो यहां से 3 4 चीजें अभी क्या क्लियर हुई कि अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं तो वो नीचे से ऊपर को ओपन होगी। नीचे की साइड में जो होगा उसको हम टेल बोलेंगे।
ऊपर की साइड जो होगा उसको हम हेड बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हमने 4 चीजें समझ ली हैं। अब 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझनी, और वो है आप लोगों की विक्स। अब विक्स का यहाँ पर क्या रोल होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो ये कैंडल विक के साथ में है, इस विक का जो एंड होगा टॉप में बिल्कुल, इसको यहाँ से क्या बोला जाता है, इसको हाई बोला जाता है। और ये जो मार्केट का सबसे नीचे की साइड में जाकर विक बिल्कुल एंड हो रही होती है, इसको मार्केट का लो बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमें ग्रीन कैंडल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमें समझ में आ गई है। अब हमें दूसरी क्या चीज समझनी होगी, हमें समझना होगा रेड कैंडल के बारे में। अब देखो, डिफरेंस मेनली क्या होता है कि चीजें उल्टी होती हैं कुछ चीजों को छोड़ करके, कुछ चीजें उल्टी होती हैं और कुछ चीजें सेम होती हैं ग्रीन कैंडल के और रेड कैंडल के अंदर। अब वो कौन सी चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं जो सेम होती हैं, उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूं तो जो वो ओपन होगी वो होगी कौन सी साइड से, ऊपर से नीचे की साइड पर वो ओपन होगी। अब ये जो मार्केट है, जब यहां से मैंने आपको बताया था जहां से कैंडल ओपन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और जहां से कैंडल जो है वो क्लोज होती है उसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीजें उल्टी हो गई हैं। यहाँ पर बायर में हमने क्या समझा था कि जो कैंडल है वो कहाँ से ओपन होगी, नीचे से ऊपर की साइड को ओपन होगी। यहाँ पे ऊपर से नीचे की साइड में हो रही है। मैंने बोला था जहां से कैंडल ओपन होगी उसको हम टेल बोलेंगे, दैट मीन्स ये नीचे वाला टेल है, और जहां पर क्लोज होगी वो हेड होगा। लेकिन देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग किया तो ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। ये हो गई मार्केट की अपोजिट चीजें। रेड और ग्रीन कैंडल के अंदर जितनी भी अपोजिट चीजें हैं वो यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर समझते हैं विक्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद में हमने जो 2 चीजें के बारे में डिस्कस किया था वो थी हाई और लो के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ, जहां पर सारी चीजें अपोजिट होती हैं ग्रीन और रेड कैंडल के अंदर, वहां पर हाई और लो कंप्लीटली सेम कंडीशंस के साथ में आता है। जैसे यहाँ पर जो ऊपर की साइड में यहाँ पर विक होगी टॉप पर, उसको हम हाई बोलेंगे। यहाँ पर इस वाली विक को भी हम क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे। और जो नीचे की साइड में एंड हो रहा होगा उसको हम लो बोलेंगे। और इसके नीचे की साइड में जो यहाँ पर एंड हो रहा है इसको भी हम लो बोलेंगे। तो ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का लो है, और ये मार्केट का लो है। तो देखो अब आपको यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल समझ आ चुकी है। अब ग्रीन और रेड कैंडल समझने के बाद में अब हमें यह समझना है कि ट्रेंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ट्रेंड्स के फॉर्मेशन को समझने के लिए एक छोटा सा ट्रेंड मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जब यहाँ पर दोबारा मल्टीपल कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो यहाँ पर जो है ये बन जाता है एक अप ट्रेंड, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर मार्केट के अंदर रेड के अंदर होता है कि यहाँ से मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन की साइड में जा रही है, यानी मल्टीपल कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कौन सा बन गया, डाउन ट्रेंड बन गया। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल बनाती है और उसके बाद में वो यहाँ से रेड कैंडल और यहाँ से मार्केट जो है वो रेड कैंडल बनाती है, और ये इसी तरीके से मार्केट जो है वो कंटिन्यू करके रखती है, तो ये कौन सी मार्केट बन जाती है, ये बन जाती है आप लोगों की एक रेंजिंग मार्केट। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो रेंज कर रही है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वो चल रही है, और वो रेंज क्या है, यहां से यहां तक की वो रेंज है, और मार्केट इसी के अंदर जो है वो चल रही है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मेजर डिफरेंस। मैंने सिर्फ आपको भी चीजें ऊपर ऊपर से बताई है क्योंकि ये मोस्टली चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन मैं ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं जो मार्केट के अंदर पहले से बेसिक्स को जानते हैं। मेरा फोकस ये है कि हर एक ट्रेडर जिसने इस वीडियो को क्लिक किया है उसको किसी दूसरी वीडियो में ना जाकर कुछ भी फाइंड करना पड़े, सारी चीजें उसको इसके अंदर इन डेप्थ और डिटेल्ड में समझ में आए। तो
अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट के अंदर जो अप ट्रेंड होता है वो वर्क कैसे करता है। पहले हम ट्रेंड के बारे में समझेंगे, उसके बाद में दूसरी जो चीज होगी वो होगी जिसके अंदर हम मार्केट के बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो अप ट्रेंड को मार्केट के अंदर समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन आती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट के अंदर, अब ये समझना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू टीआईसी यानी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट, कोई भी मार्केट किसी भी ट्रेंड को किस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रक्चरली फॉर्म करती है। तो हमने यहाँ पर तीन समझे थे, फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड के अंदर हमने क्या समझा था, मार्केट सबसे पहले क्या करती है, एक शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है। जब यहाँ पर किसी भी शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, दैट मींस यहाँ पर मल्टीपल कैंडल आई होंगी। अब देखो, जब एक कैंडल मैंने आपको बनाकर दिखाई थी तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था, हाई और लो बताया था। एक कैंडल बनती है, उसमें यहाँ पर हाई होता है ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में लो होता है। लेकिन जब ये कैंडल्स मल्टीपल बनने लगती है, ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर क्या चेंज आता है। तो इसके अंदर मेनली चेंज ये आता है कि अगर हम सिंगल कैंडल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर बोलना क्या होगा कि ये जो मार्केट है यहाँ पर ये है इसका हाई। लेकिन अगर हम इन तीनों कैंडल को यहाँ पर कंसिडर करें तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हायर हाई। हायर हाई का मतलब ये है कि इस पूरे ट्रेंड के अंदर सबसे ऊपर वाला जो हाई बना है वो यहाँ पर बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई बोलेंगे। तो इसलिए जो यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाया है वो है मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन का एक शॉर्ट ट्रेंड। दैट मींस यहाँ पर मार्केट ने क्या फॉर्मेशन किया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हायर हाई। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम लो बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको लोअर लो भी बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका हायर हाई, ये हो गया आपका लोअर लो। जब मार्केट एक शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है तो उसको यहां से एक रिवर्स चाहिए होता है। अब रिवर्स क्यों चाहिए होता है, पहले बायर और सेलर के साइकोलॉजी से समझते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई स्पेसिफिक प्राइस होगा, मान लेते हैं 10 रुपए का होगा, और यहां पर वो आकर प्राइस कितना हो गया, 15 रुपए का हो गया। इस चीज को समझने हो रहा, मार्केट के अंदर क्या होता है, प्राइस होता है। बाइंग और सेलिंग किस चीज की होती है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस यहाँ पर 10 रुपए चल रहा है। कितना चल रहा है, यहाँ पर 10 रुपए चल रहा है। तो लोगों ने यहाँ से इसे खरीदना स्टार्ट किया, और जब लोगों ने इसे यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया तो ये प्राइस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये प्राइस कितना हो गया, आकर के 15 रुपए हो गया। दैट मीन्स जितने भी लोगों ने इसको 10 रुपए में खरीदा, अब वो 5 रुपए के प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर कोई शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है 5 रुपए का, उनमें से कुछ लोग यहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। अब अगर उन्हें अपने प्रॉफिट को बुक करना है तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से सेल कर देंगे। वो यहाँ से क्या कर देंगे, अपना जो प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ से 10 रुपए का खरीदा था, अब वो यहाँ से 15 रुपए क्या कर देंगे, बेच देंगे इसको, और अपने 15 रुपए जो है वो रख लेंगे। तो उनको क्या मिल जाएगा, 5 का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जब वो बेचेंगे, जब वो सेलिंग करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट के अंदर फॉल आएगा। तो इसी फॉल का साइकोलॉजी अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो रीटेस्ट होता है ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पिछला छोटा सा ट्रेंड बना है मार्केट ने, उसका बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट हुआ है। अब जब प्रॉफिट होता है तो कुछ लोग तो अपने प्रॉफिट को स्टे रखते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म के अंदर जाना है, लेकिन कुछ लोग तुरंत अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं। अब जब वे अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं, और जो पैसे हैं वो अपने विड्रॉल ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग होती है, सेलिंग होने की वजह से मार्केट डाउन आती है। तो अगर ये जो सेलिंग है ये थोड़ी सी आती है, वो थोड़े से लोग अगर प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या बनता है, इसको माना जाता है एक रीटेस्ट। अब जब इसको रीटेस्ट माना जाता है मार्केट के अंदर, तो आगे इसको समझते हैं। जब ये रीटेस्ट होगा, अब रीटेस्ट का मतलब ये है कि भाई मार्केट में जितने लोगों को सेल करना था, प्रॉफिट बुक करना था, वो कर चुके हैं, और बहुत छोटी सी परसेंटेज के अंदर करा है। तो दैट मीन्स जो लोग हैं वो अभी इंटरेस्टेड हैं, और ये चीज और भी ज्यादा महंगी हो सकती है। तो लोग यहाँ से दोबारा क्या करेंगे, बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से यहाँ से प्राइस कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब यहाँ पर प्राइस इस 15 के मार्क, यहाँ पर कितना था प्राइस, 15, यानी कि ये क्या था, यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई बोलते हैं।
तो ये यहाँ पर जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर इसको एक अच्छी चीज आप मान सकते हो कि पहला जो हाईएस्ट प्राइस था उसको भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मार्केट है वो बाइंग की तरफ पुश कर रही है। दैट मीन्स जो लोग हैं वो खरीदने में ज्यादा फोकस्ड है यहाँ पर, तभी तो पिछले वाले प्राइस को यहाँ पर बीट कर पाए हैं। तो इसी तरीके से जब आपका हायर हाई ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर इसको क्या माना जाता है कि मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। ये मैंने आपको टीआईसी की पहली क्रैश कोर्स क्लास के अंदर बताया था कि अप ट्रेंड के फॉर्मेशन का क्या इंडिकेशन होता है कि मार्केट अपने हायर हाई को क्या करती है, ब्रेकआउट करती है। लेकिन क्यों करती है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, बायर और सेलर का क्या बिहेवियर और माइंडसेट होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको अभी डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करी है। तो इसी वजह से मैं इस दूसरे क्रैश कोर्स को बना रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये ना समझाऊं कि यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल, या फिर आपको ये ना समझाऊं कि क्या मार्केट बोल रही है, टीएससी कॉन्सेप्ट क्या आपको बताना चाह रहा है, बल्कि आपको ये भी पता चले कि उसके पीछे जो बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी है वो क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले जो 15 का प्राइस था मार्केट ने उसको ब्रेक करके जैसे 16 किया, इसका मतलब ये है कि मार्केट इंटरेस्टेड किसके अंदर है, लोग किसके इंटरेस्टेड है अंदर, वो है बाइंग के अंदर। अब अगर बाइंग होगी तो कौन सा ट्रेंड बनेगा, अप ट्रेंड बनेगा। तो देखो, लेकिन यहां से अभी सिर्फ एक ही ब्रेक हुआ है, तो इसको हम क्या मानते हैं, यहां से इसको यहां पर नोट डाउन कर लो, जितने भी लोग नोट्स यहां पर बना रहे होंगे, इसको हम मानते हैं इंडिकेशन लेवल। ये कौन सा लेवल होता है, इंडिकेशन लेवल। अब इंडिकेशन लेवल का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन लेवल का सिंपल मतलब होता है कि मार्केट ने सिर्फ हमें यहां से इंडिकेट किया है, यानी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ जो है वो एक ट्रैप हो और मार्केट यहां से फॉल कर दे, लेकिन यहां पर हमें क्या मिला, इंडिकेशन मिला। अब देखो, जब मार्केट यहां पर आकर टॉप पर आएगी तो देखो दोबारा से यहाँ 15 का प्राइस हुआ था और मार्केट ने सेल किया कुछ लोगों ने, तो ये प्राइस कितने का आ गया, 13 का आ गया। और 13 से बढ़ बढ़कर यहाँ पर कितना हो गया, दोबारा से देखोगे तो ये 21 का प्राइस यहाँ पर हो गया है। दैट मीन्स अब लोगों ने जो खरीदारी करी है मेन वो कहाँ से करी है, 13 रुपए से करी है। ठीक है, अब 13 रुपए से खरीदारी करके यहाँ पर कितना आ गया, 21 रुपए तक आ गई मार्केट। जब मार्केट में यहाँ पर 13 से खरीदा लोगों ने और वो 21 पर आ गई, दैट मीन्स लोगों का यहाँ पर 8 रुपए का फायदा हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है उनका। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, यहाँ पर किसी का प्रॉफिट 1000 का हो रहा होगा, किसी का लाख का हो रहा होगा, जितना भी उसने इन्वेस्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसे रिटर्न मिल रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाकर बता रहा हूँ और नंबर्स में छोटे छोटे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके, क्योंकि यही मेरा कंप्लीट फोकस है कि आपको जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, जितनी भी हार्ड चीजें हैं, उसको इतना सिंप्लीफाई करके मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों को ऐसा भी ना लगे कि आपने बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज समझ ली और आपको समझ में भी आ जाए। तो देखो, यहाँ पर 13 रुपए से 21 रुपए का प्राइस हो गया, दैट मीन्स 8 रुपए यहाँ से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब अगर मार्केट ने 8 रुपए यहाँ पर बढ़े हैं लोगों के, तो अब यहाँ पर क्या लोग इसको सेल नहीं करेंगे, लोग अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ से दोबारा से क्या होगा, मार्केट के अंदर सेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो सेलिंग होगी ये यहाँ पर मान लेते हैं रिटेस्ट के बराबर होती है। ठीक है, अगर ये सेलिंग यहाँ पर रिटेस्ट के बराबर होती है तो तुम्हें यहाँ से समझ जाना है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पर ये मार्केट के अंदर और ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। जब देखो दूसरा वाला यहाँ से रीटेस्ट होता है, पहला रीटेस्ट यहाँ पर हुआ, दूसरा वाला रीटेस्ट यहाँ पर हुआ, तो जब दूसरा वाला रीटेस्ट होता है उसका जो हमें यहाँ पर लेवल मिलता है वो हमें यहाँ पर मिलता है कंफर्मेशन लेवल का। वो यहाँ पर कौन सा लेवल होता है, कंफर्मेशन लेवल इसको माना जाता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन लेवल और रीटेस्ट लेवल दोनों लेवल्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी देखो, इंडिकेशन लेवल को तो मार्केट ब्रेक कर चुकी है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन लेवल को भी ब्रेकआउट दे दे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। पहले एक बार मार्केट ने अपने हाईएस्ट प्राइस को तोड़कर न्यू हाईएस्ट बनाया, अब मार्केट दोबारा अपने न्यू हाईएस्ट वाले को भी तोड़कर एक और हाईएस्ट बनाएगी। इसका मतलब ये है कि इस मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो बाइंग में इंटरेस्टेड हैं। अब लोग बाइंग में इंटरेस्टेड होंगे तो कौन सा ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, मार्केट मान लेते हैं कि यहां से मार्केट ने दोबारा से लोगों ने बाइंग करने स्टार्ट करी और बाइंग स्टार्ट करके मार्केट ने क्या किया, अपने इस वाले लेवल को जो यहाँ पर कंफर्मेशन लेवल था इसको यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। मैं यहाँ पर एक बार इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अपने नोट्स के अंदर कंफ्यूज ना हो। ये हो गया हमारा
कंफर्मेशन लेवल। तो ये हमारा इंडिकेशन लेवल, ये हमारा कंफर्मेशन लेवल। तो अब इसको यहां से ध्यान से समझो। यहां पर जो अभी हमने यहां पर प्राइस समझा था वो कितना था, यहां पर था मार्केट का 21 रुपए का प्राइस, और मार्केट के अंदर 21 रुपए से क्या हुई, सेलिंग होनी स्टार्ट हुई, और सेलिंग होकर मार्केट में कहां तक हुई, 15 तक हुई। 15 तक हमें कैसे पता लगा 15 तक हुई, क्योंकि देखो जो लास्ट वाला मार्केट ने हाई बनाए थे, आप 15 तक बनाया था, यहीं तक सेलिंग हुई है, दैट मीन्स 15 तक हुई, यानी लोगों ने यहाँ से सेल किया और प्राइस कहां पर आया, 15 पर आया। लेकिन मार्केट का हाईएस्ट कितना था, 21 था। मार्केट ने यहाँ से बाइंग करनी स्टार्ट करी और इतना ज्यादा खरीदा चीजों को, इतना ज्यादा बाय किया, उसकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ी तो यहाँ से इसने अपने लास्ट वाले हाई को भी ब्रेक करके 21 रुपए से ऊपर जाकर ये यहाँ पर कितने पे पहुंच गया, 25 रुपए पर पहुंच गया। ठीक है, तो यानी कि मार्केट बार 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 का क्या कर रही है, अपने हायर हाई को ब्रेकआउट देकर, अगर देसी भाषा में बोलूं तो अपने हाईएस्ट प्राइस को ब्रेक करके न्यू हाईएस्ट प्राइस पर जा रही है। यानी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट अपनी यहाँ पर बढ़ाई ही जा रही है, डिमांड यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइंग ज्यादा होगी, और बाइंग ज्यादा होगी तो यहाँ से कौन से ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा, एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो साइकोलॉजी है किस चीज की, एक अप ट्रेंड के पीछे की, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रेंड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ट्रेंड का फॉर्मेशन होता कैसे है, क्यों यहाँ पर बाइंग होती है, क्यों यहाँ पर सेलिंग होती है, क्यों यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, क्यों यहाँ से प्राइस नीचे जाता है, हमें कहाँ पर पता चलेगा कि ये इंडिकेशन है, कहाँ पर ये पता चलेगा कि ये कंफर्मेशन है। सारी की सारी चीजें अब आपको अप ट्रेंड के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब जो सबसे बड़ा मिथ आता है, सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आती है, लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो कहां पर होती है, वो लोगों को होती है कि जब मार्केट में यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो इसके बाद तो मार्केट क्या करेगी, ध्यान से सुनना, यहां पर तो मार्केट ने इस तरीके से बिहेव किया, अब मार्केट अपना ट्रेंड फॉर्मेशन इस तरीके से करेगी। तो आपको ये समझ लेना है कि ये कभी नहीं होने वाला है, ये कभी नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा होता भी है ओटीसी के अंदर किसी के अंदर, तो ये एबनॉर्मल मार्केट मानी जाती है। ठीक है, इसको आप एबनॉर्मल मान सकते हो, ये नॉर्मल चीज नहीं है। नॉर्मल चीज क्या होती है, नॉर्मल तरीका क्या होता है मार्केट का, नॉर्मल तरीका मार्केट का ये होता है चलने का, क्योंकि टीआईसी जो है वो आपको क्या, मैंने आपको बताया था, बेस लेवल स्ट्रक्चर, यानी कि जो ट्रेंड होता है उसका बेस लेवल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं सिंपली। इसलिए मैंने टीआईसी को यहाँ पर बनाया था, ताकि मैं यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकूं, नेक्स्ट ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकूं, ट्रेंड शिफ्टिंग को समझ सकूं, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी एकदम से सारी चीजें आपको बता करके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, छोटे से टॉपिक को पकड़कर आपको पहले उसको डिटेल में समझाऊंगा, देन मैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से, जो यहाँ पर मार्केट में कंफर्मेशन मिल गई है, उसके बाद में भी मार्केट कैसे चलेगी, उसके बाद में भी मार्केट चलेगी इसी तरीके से। तो यहां से मार्केट क्या करेगी, दोबारा से रीटेस्ट करेगी, और रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट यहां से न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करेगी, और जो मार्केट का हाई यहां पर बना होगा लास्ट, उसको यहां से ब्रेकआउट दे देगी। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि जब तक ये हाई अपना मार्केट ब्रेकआउट देती जाएगी, तब तक ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया अप ट्रेंड के बारे में। तो अब हमें यहां से कंप्लीटली डाउन ट्रेंड को स्ट्रक्चर करना होगा, उसके बेस फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमें कैसे समझना होगा, देखो जो हमने अप ट्रेंड के बारे में बात करी, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका उल्टा यहां पर करना है, और जो अप ट्रेंड के अंदर हमने समझा था उसका अगर आप अपोजिट कर दोगे कंप्लीटली, तो यहां पर क्या बन जाएगा, डाउन ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, और वो कैसे होगा तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर क्या हुआ था कि शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करना था मार्केट को, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स वहां पर मल्टीपल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जरूरी था, यहाँ पर मल्टीपल रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, जरूरी है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया था कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर हाई और लो हमने समझा था। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हाई और लो ना तो ग्रीन के अंदर चेंज होता है, ना ही रेड के अंदर चेंज होता है। तो ये ही मार्केट का यहाँ पर हाई है, और ये ही मार्केट का यहाँ पर लो है। उसके अंदर भी ऐसा ही था, ऊपर वाला हाई था और नीचे वाला लो था, इसके अंदर ऊपर वाला हाई है, नीचे वाला लो है, दैट मीन्स कंप्लीटली सेम है।
तो जब मार्केट यहाँ से, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से मान लेते हैं जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, मान लेते हैं यहाँ से जो प्राइस है वो यहाँ से 15 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट ने यहाँ से सेलिंग होनी स्टार्ट हुई और सेलिंग होने के बाद में यहाँ पर मार्केट के अंदर जो प्राइस आ गया है वो 10 रुपए आ गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब प्राइस यहाँ से कम हुआ है, 15 रुपए से 10 रुपए आया है, तो यहाँ पर कोई बाइंग क्यों करेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और चीज आएगी वो समझने वाली ये होगी कि यहाँ से शॉर्ट जो मैं बोलूंगा कि शॉर्ट यहाँ पर रीटेस्ट आएगा, वो क्यों आएगा। तो देखो आपको यहाँ पर ये समझना है कि एक तो तरीका होता है लोगों का बाइंग करने का, जो बहुत ही ज्यादा जब प्राइस बढ़ रहा होता है उसके अंदर वो बाय करते हैं। लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं जब मार्केट क्रैश कर रही होती है तब वो मार्केट के अंदर बाय करते हैं, क्यों, ताकि उनको चीजें डिस्काउंटेड रेट में मिल सके। अगर आप जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखोगे तो वो अपने पैसे को तब इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब मार्केट अपने टॉप पर चल रही होती है, बल्कि तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट क्रैश कर रही होती है। क्योंकि मान लेते हैं इस चीज का प्राइस जो है वो वर्थ इट 15 रुपए का है, लेकिन क्रैश होने की वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर इसका प्राइस 10 रुपए हो गया। तो जो जिस चीज की वैल्यू 15 रुपए है वो 10 रुपए हो गए, दैट मीन्स घूम फिर कर वो 15 जानी ही है। तो जब वो 15 ही जानी है इन द एंड, तो मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, 10 रुपए से उसको खरीद लेते हैं। तो उनको क्या मिल जाता है, 5 रुपए का यहाँ से एक तरीके से डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बाइंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर लोग चीजों को सस्ती खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ही मार्केट का प्राइस लो हुआ वैसे ही आपने यहाँ से अपनी बाइंग कर ली। अब इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूं कि आपका 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट अगर 7 या 5 रुपए का हो जाए तो आप एक बिस्किट की जगह फिर 2 बिस्किट खरीदना प्रेफर करोगे, क्योंकि उसके रेट कम हो गए हैं, तो आपको वहां से डिस्काउंट मिल गया है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ से इसका प्राइस डाउन आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, लोगों को चीजें डिस्काउंट में मिल रही है, उस डिस्काउंट की वजह से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना बिस्किट वाले से समझ में आ गया होगा कि जब चीज आपको सस्ती मिलती है तो आप जो है वो चीजें ज्यादा खरीदते हो। तो वही साइकोलॉजी यहाँ पर मार्केट की चलती है। लेकिन क्योंकि मार्केट को यहाँ से जो है वो इन द एंड डाउन ही आना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्रैश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट का और प्राइस डाउन हुआ, और प्राइस डाउन होने के बाद में यहाँ से मार्केट में और ज्यादा डिस्काउंट लोगों को मिला और लोगों ने यहाँ से दोबारा बाइंग की। लेकिन अब अगर हम यहाँ से, ये तो हो गया मेरा आपका समझाने का तरीका, लेकिन टीआईसी यहाँ पर क्या कहता है, टीआईसी यहाँ पर हमें समझाता है कि भाई मार्केट के अंदर जब यहाँ से शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है और मार्केट रीटेस्ट करती है, तो ये जो लेवल यहाँ पर बनकर निकल कर आता है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं इंडिकेशन लेवल। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इंडिकेशन लेवल। अब इंडिकेशन लेवल के नीचे भी अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन देकर चली जाती है, ठीक है, उसके बाद में दोबारा से यहाँ पर रीटेस्ट होता है, तो उसके बाद में मार्केट क्या करती है, यहाँ से न्यू लेवल का फॉर्मेशन होता है, जिसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, कंफर्मेशन लेवल मार्केट के अंदर इसको माना जाता है। तो देखो यहाँ से हमारा बन गया इंडिकेशन लेवल और यहाँ से हमारा बन गया कंफर्मेशन लेवल, ठीक है। तो इंडिकेशन लेवल और कंफर्मेशन लेवल दोनों लेवल हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इंडिकेशन लेवल का मार्केट ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुकी है। अब जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है तो उसके बाद में मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में अब कंफर्मेशन चाहने के लिए हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा, कब तक, जब तक मार्केट इस वाले लेवल को भी, कंफर्मेशन लेवल को ब्रेकडाउन ना दे दे। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा वैसे ही मार्केट के अंदर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये जो मार्केट है डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। अब डाउन ट्रेंड को कब तक ये कंटिन्यू करेगी, कंफर्मेशन मिलने के बाद, क्या मार्केट ये इस तरीके से सीधे ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करने लगेगी, तो इस तरीके से मार्केट जो है वो नहीं चलती है। अब नॉर्मल मार्केट वैसे शॉर्ट टर्म के लिए चल सकती है, लेकिन नॉर्मली जो मार्केट है वो इसी स्ट्रक्चर को सेम यहाँ से कंटिन्यू, जैसे इसने पीछे से रखा है वैसे ही कंटिन्यू रखेगी। जो जितनी बार मार्केट यहाँ से हमारे लेवल का ब्रेकडाउन देगी उतनी ही बार हमें कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन देना छोड़ देगी, दैट मीन्स लेवल्स का ब्रेकआउट करना छोड़ देगी, तभी से हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। और अलर्ट होने के बाद में यहाँ से हमें आगे अपने ट्रेंड को शिफ्ट के लिए हमें यहाँ पर प्रेडिक्ट करना होगा। तो एक चीज मैं यहाँ पर और आपको बतानी भूल गया, जिसको मैंने पिछली बार आपको नहीं बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये दो मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, दो की जगह भी 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर 3 लेवल्स हैं तो 3 लेवल्स में से
अब जब हमने दो लेवल्स बनाए थे तो यहाँ पर ये इंडिकेशन लेवल था और ये कंफर्मेशन लेवल था। लेकिन जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो लेटेस्ट लेवल होगा वो तो होगा आपका कंफर्मेशन लेवल, और पीछे के जितने भी लेवल होंगे वो आपके कौन से होंगे, इंडिकेशन लेवल। दैट मीन्स अगर मैं आपको इस सिचुएशन को समझाऊं एग्जैक्टली जहां पर मैंने इन तीन ट्रेंड को आपको बनाकर दिखाया है, तीन टीआईसी के लेवल हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये जो कंफर्मेशन लेवल यहाँ पर था, अब ये कंफर्मेशन लेवल नहीं रह गया है। अब जो मार्केट का कंफर्मेशन लेवल है वो है ये, ठीक है, ये है मार्केट का कंफर्मेशन लेवल। और ये मार्केट का अब क्या हो गया है, ये भी इंडिकेशन लेवल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में याद रखनी है, मैंने आपको बाइंग के अंदर आपको ये नहीं बताया था, बाइंग के अंदर भी अप्लाई होता है, सेलिंग के अंदर भी अप्लाई होता है, अप ट्रेंड के अंदर भी अप्लाई होता है, और डाउन ट्रेंड के अंदर भी अप्लाई होता है। कि मार्केट में अगर ये और भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है, मैं आपको एक और स्टेप इसमें फर्दर ले जाकर एक्सप्लेन करता हूं कि मार्केट ने मान लेते हैं यहां से रीटेस्ट दिया, और रीटेस्ट देने के बाद में उसने दोबारा से हमारे लेवल का यहां से क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। तो देखो ये जो यहाँ पर व्हाइट लेवल में आपको नया टीआईसी लेवल मिलेगा, ये जो आपको यहाँ पर नया टीआईसी लेवल बनेगा, ये होगा आपका कंफर्मेशन लेवल। और इसके पीछे के जितने भी लेवल्स होंगे ये इंडिकेशन बन जाएंगे, ये कंफर्मेशन यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इंडिकेशन लेवल और यहाँ पर कंफर्मेशन लेवल की शिफ्टिंग किस तरीके से होती है। आई थिंक आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड की जितनी भी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ मैं आपको यहाँ पर टीआईसी की लैंग्वेज में एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मार्केट सबसे पहले एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन करेगी, उसके बाद में मार्केट रीटेस्ट करेगी। जब मार्केट रीटेस्ट करेगी तो ये जो लेवल है ये बनेगा लोअर लो। तो जब मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक डाउन देगी और न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन करेगी तो यहां से हमें इंडिकेशन मिलेगा। उसके बाद में मार्केट रीटेस्ट करके अपने न्यू लोअर लो को भी ब्रेक डाउन देकर एक और न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन करती है, तो यहां से हमें कंफर्मेशन मिलेगी। और इसके बाद में हमें यहाँ से समझ आ जाएगा कि मार्केट का जो फोकस है वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के ऊपर है। उसके बाद में हमें यहाँ पर आगे ट्रेंड के अंदर देखना है कि कब तक मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। जो लेटेस्ट मार्केट का लोअर लो होगा उसको हम कंफर्मेशन लेवल मानेंगे, जितने भी पुराने मार्केट के लोअर लो होंगे उसको हम इंडिकेशन लेवल मानेंगे। तो आई थिंक आपको अब सारी टेक्निकल चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर टेक्निकल चीजों के अलावा सिंप्लीफाई तरीके से भी पहले चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो हमारा यहाँ पर बचता है वो हमारा यहाँ पर रेंजिंग मार्केट बचता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड को हमने यहाँ पर डिटेल में समझा, डाउन ट्रेंड को यहाँ पर हमने डिटेल में समझा। अब जो हमारा बचा है वो है यहाँ पर रेंजिंग मार्केट। अब हम डिटेल्ड में रेंजिंग मार्केट को समझने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू टीआईसी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट रेंजिंग मार्केट का बेस लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो फॉर्म होती है और किस तरीके से हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो रेंजिंग मार्केट को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले रेंजिंग मार्केट के लिए हमें ये समझना होगा कि रेंजिंग मार्केट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक तो टीआईसी का होगा, मैं टीआईसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। क्योंकि देखो पहले हमने अप ट्रेंड के बारे में समझा था, अप ट्रेंड के अंदर हमने क्या समझा था कि मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ग्रीन मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा, और रेड मल्टीपल कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन रेंजिंग मार्केट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आप रेंजिंग मार्केट को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझोगे तो ये मार्केट होती है जो कि दो लेवल्स के बीच में चलना पसंद करती है, ठीक है। यानी कि ये एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर चलती है। अब क्या इसका मतलब ये होता है कि इसको ब्रेक नहीं कर सकती है, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए इन दोनों लेवल्स के बीच के अंदर चलती रहती है, इस तरीके से चलती रहती है, तो बिल्कुल हाँ हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अपने हाई को इससे टच करे, लो को इससे टच करे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये करती है, ठीक है, मोस्टली टाइम। तो रेंजिंग मार्केट जो है वो अब हमें समझने स्टार्ट करनी होगी कि भाई रेंजिंग मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है और रेंजिंग मार्केट का टीआईसी के अंदर किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। टीआईसी के अंदर बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया है रेंजिंग मार्केट को। किस तरीके से कि देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं बीच में एक पार्टीशन बना लेता हूं जिससे मैं दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं इक्वली।
पहले मार्केट क्या करती है, एक बड़ा हाई बना लेती है, एक मान लेते हैं एक शॉर्ट नहीं एक बड़ा ट्रेंड बना लेती है, उसके बाद में दूसरा एक बड़ा ट्रेंड बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने एक शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया, उसके बाद में मार्केट ने एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया। लेकिन उसके बाद में मार्केट क्या करती है कि वो ना तो अपने हाई को ब्रेकआउट देती है, ना ही अपने लो को ब्रेकडाउन देती है, ना ही अपने हाई को ब्रेकआउट देती है, ना ही अपने लो को ब्रेकडाउन देती है। और कुछ इस तरीके से इस कैंडल मार्केट का जो है वो फॉर्मेशन होता है। अब देखो एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रीन का फॉर्मेशन होगा जब मार्केट डाउन आएगी, तो ये मार्केट जो है वो यहाँ से रेड हमें नजर आएगी, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्टली जैसी मार्केट फॉर्म होती है उन कलर्स के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि कहीं भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत से बिगिनर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ सकती है। तो देखो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड भी जा रही है, शॉर्ट और डाउन भी जा रही है, लेकिन मार्केट अपने ना तो अपने हायर हाई को ब्रेकआउट दे रही है, ना ही मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेकडाउन दे रही है, ठीक है। तो ये जो मार्केट ओवरऑल बनती है साइडवे मार्केट और रेंजिंग मार्केट, हम इसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब दूसरी मार्केट इसकी अपोजिट होती है। अब अपोजिट का मतलब क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या अलग होता है जो इसके अंदर जो है वो नहीं होता है। उसको आप ऐसे मान सकते हो कि वो मार्केट जो अपने शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है और जब वो शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है, तो वो यहां से क्या करेगी, अपने लो को ब्रेक करेगी। और जब वो यहां से ग्रीन का फॉर्मेशन करेगी तो वो अपने हाई को ब्रेक करेगी। उसके बाद में अगेन जब वो लो का डाउन आएगी तो वो दोबारा से अपने लो को यहाँ से ब्रेक डाउन देगी। उसके बाद में जब दोबारा से वो हाई के लिए जाएगी तो वो अपने हाई को यहाँ से ब्रेकआउट देगी। और इस तरीके से ये जो मार्केट है अपने लो को ब्रेकडाउन देती जाती है और अपने हाई को ब्रेकआउट देती जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये भी रेंजिंग मार्केट की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मोस्टली लोगों को क्या लगता है वो मैं मिथ आपको समझाता हूँ कि रेंजिंग मार्केट किस तरीके से होती है। मोस्टली लोगों को लगता है कि मार्केट जो एक्चुअल में होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जहां पर मार्केट दो लेवल्स को बनाती है। एक लेवल ये हो गया और एक लेवल ये हो गया, और फिर उसके अंदर मार्केट जो है वो इस तरीके से चलती है। यानी पहले वो अपने इससे हाई टच करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से टच करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से टच करेगी, फिर नीचे आएगी। लेकिन देखो मार्केट इतनी स्टेबल तो कभी हो ही नहीं सकती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट ऐसे सेम तरीके से चल सके, क्योंकि अगर मार्केट इतनी ज्यादा सेम चलेगी दो लेवल्स के बीच में तो प्रिडिक्ट करना कितना इजी हो जाएगा। समझो ना, मैं यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ यहाँ तक जितनी भी कैंडल्स बनेंगी मैं ग्रीन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, जितनी भी डाउन बनेंगे उनके लिए ट्रेड ले सकता हूँ। तो मार्केट इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलती है, ठीक है। अब कभी-कभी चल सकती है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज मार्केट इस तरीके से नहीं चलेगी। या तो मार्केट यहाँ से पहले ब्रेकआउट दे देगी, उसके बाद ये मार्केट डाउन आ जाएगी, फिर मार्केट ऊपर ही नहीं आएगी, यहीं से रिवर्स दे देगी, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगी। तो इस तरीके से मार्केट अपने विक्स के और बॉडी के साथ में जो है अपना फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट कौन सी बन रही है, जहां पर हमें इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि या तो मार्केट अपने हाई को ना ही ब्रेकआउट दे रही है ना ही ब्रेकडाउन दे रही है, या तो मार्केट अपने हाई को भी ब्रेकडाउन दे रही है और अपने लो को भी ब्रेकडाउन दे रही है। दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन बनती है तो हम उसको रेंजिंग मार्केट कंसिडर करेंगे। ये किसने हमें एक्सप्लेन किया, टीआईसी ने हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू टीआईसी अगर हमें रेंजिंग मार्केट को सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है, क्या आइडेंटिफिकेशंस होंगी उसकी। डाउन ट्रेंड को समझना है तो उसका क्या था कि मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक डाउन देती रहेगी। जो लेटेस्ट लेवल होगा टीआईसी का वो कंफर्मेशन होगा, बाकी सारे इंडिकेशन लेवल होंगे। उसके बाद में मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर हमने क्या समझा था कि मार्केट अपने हायर हाई को कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट देगी। जो लेटेस्ट मार्केट का टीआईसी लेवल होगा उसको हम कंफर्मेशन लेवल कंसिडर करेंगे। जो बाकी बचे हुए जितने भी टीआईसी लेवल्स होंगे उनको हम इंडिकेशन लेवल कंसिडर करेंगे। तो आई बिलीव आपको यहाँ पर अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ टाइम पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, तीन ट्रेंड्स को समझने वाले हैं। और वो ट्रेंड्स कौन से थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट। तो मुझे लगता है वो तीनों ट्रेंड आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनके अंदर कोई भी डाउट है तो मैंने यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। आपको इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना है, दोबारा से इस क्लास को देखना है। जहां पर भी आपको चीजें मिस करी हैं आपने, वहां से उन चीजों को रिकवर करना है।
अब तीनों चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। अब हमें यहाँ पर ट्रेंड की शिफ्टिंग समझनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टीआईसी का। क्योंकि टीआईसी का फुल फॉर्म क्या था? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करके नेक्स्ट ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड कहां पर शिफ्ट होने वाला है। अगर हम ये पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो हमें यहाँ से बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा, और उस बेनिफिट को यूज करके हम मल्टीपल शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड फाइंड कर पाएंगे। तो देखो, अभी हमने समझ लिया तीनों ट्रेंड के बारे में। अब हम समझेंगे कि ये तीनों ट्रेंड आपस में मिक्सअप होकर कैसे शिफ्ट होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये इस पूरे क्रैश कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो चलो ट्रेंड शिफ्टिंग को डिटेल में समझते हैं। ट्रेंड शिफ्टिंग के अंदर जितने भी अलग अलग ट्रेंड के अंदर मार्केट शिफ्ट हो सकती है, उसके कॉम्बिनेशंस को समझ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे जाकर मैं आपको इन चीजों को मार्केट में कैसे ये चीजें बनेंगी उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मार्केट के अंदर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें प्रिडिक्ट करना है कि अगर मार्केट करंट फेज के अंदर एक अप ट्रेंड के अंदर है तो वो कब और कैसे एक रेंजिंग मार्केट के अंदर शिफ्ट होगी, और कब और कैसे वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगी। देखो, टीआईसी का जो पूरा पर्पस है या फिर इसका पूरा नाम है वो क्या है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। यानी कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होने वाला है। तो अगर मार्केट किसी अप ट्रेंड के अंदर है तो वो रेंजिंग के अंदर शिफ्ट होने वाली है या डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होने वाली है। कब शिफ्ट होने वाली है, कैसे शिफ्ट होने वाली है, वो सारी चीजें आपको अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो दूसरी चीज जिसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, उसमें हम समझेंगे कि कैसे एक डाउन ट्रेंड रेंजिंग मार्केट के अंदर शिफ्ट होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो पहले हम अप ट्रेंड से रेंजिंग और डाउन को समझेंगे, फिर हम डाउन से रेंजिंग और अप ट्रेंड को समझेंगे, और इसके बाद में सबसे लास्ट में हम समझेंगे कि कैसे एक रेंजिंग मार्केट किसी अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर अपने आप को शिफ्ट करती है। तो एक एक करके तीनों चीजों को यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो हम समझेंगे, अप ट्रेंड कैसे रेंजिंग मार्केट के अंदर शिफ्ट होगा और कैसे डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करना होगा, तभी हम उसकी शिफ्टिंग को समझ पाएंगे। तो अभी हमने समझा था कि अकॉर्डिंग टू टीआईसी एक अप ट्रेंड कैसे फॉर्मेट होता है। सबसे पहले मार्केट क्या करती है? एक शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में मार्केट रीटेस्ट करती है, जिस रीटेस्ट की वजह से मार्केट में यहाँ पर इंडिकेशन लेवल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में मार्केट अपने इंडिकेशन लेवल को ब्रेकआउट देती है, और ब्रेकआउट देने के बाद में न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करती है, और न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करने के बाद जो लेवल निकल कर आता है सेकेंड लेवल यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर कंफर्मेशन लेवल कंसिडर करते हैं। और मार्केट जब इस अपने कंफर्मेशन लेवल को भी ब्रेकआउट दे देती है तो हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी ये जरूरी है कि ये अप ट्रेंड कब तक कंटिन्यू होगा। क्या मार्केट अब हमेशा यहाँ पर इस अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेगी कंफर्मेशन मिलने के बाद? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ना ही ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मार्केट इस ट्रेंड को कब तक कंटिन्यू करेगी? इसीलिए इसके अंदर मैंने आपको बाद में एक चीज बताई थी कि जो हमारा कंफर्मेशन लेवल है और इंडिकेशन लेवल है, ये चेंज होते रहेंगे। अब जो यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट लिया है, तो अब हमारा कंफर्मेशन लेवल कौन सा बन गया है? ये वाला बन गया है। यानी ये है अब हमारा कंफर्मेशन लेवल, और नीचे के जो दोनों लेवल हैं अब ये हमारे कौन से हैं? इंडिकेशन लेवल हैं। तो इसलिए अब अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है, दैट मीन्स यहां से अभी भी मार्केट अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना चाह रही है, क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहां से इसी तरीके से अपने ट्रेंड को आगे चलाना होता है। अब हमें समझेंगे कि ये कब तक चलेगा ट्रेंड। अब मान लेते हैं मार्केट ने यहां से क्या किया? रीटेस्ट लिया। अब अगर मार्केट ने ये रीटेस्ट लिया, दैट मीन्स यहां मार्केट में एक न्यू कंफर्मेशन लेवल का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। अब जो मेन कंफर्मेशन लेवल है वो ये है।
तो अगर मार्केट को अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो उसको क्या करना होगा, इसे ब्रेकआउट देना होगा। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट देती है दैट मींस अभी भी मार्केट यहां से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा करे कि मार्केट यहां से इसको ब्रेक ना दे पाए और उससे पहले ही मार्केट रिवर्स दे दे, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर हम यहां पर होल्ड पर चले जाएंगे। होल्ड पर जाने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो रेंजिंग का करूंगा, कि जो अप ट्रेंड है वो रेंजिंग मार्केट के अंदर शिफ्ट कैसे होगा और कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर मार्केट का है फिलहाल कंफर्मेशन लेवल, या फिर अगर आप इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझना चाहते हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो भी उस ट्रेंड का सबसे ऊपर हायर हाई होगा वो मार्केट का कंफर्मेशन लेवल होगा। जब तक मार्केट उसको ब्रेकआउट नहीं देती है तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही है या फिर नहीं चाह रही है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताइए, ये जो यहाँ पर न्यू लेवल मार्केट ने बनाया है, क्या ये इसको ब्रेकआउट दे पाया है या फिर नहीं दे पाया है? तो सभी को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे पाई है। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे पाई है तो अब आती है यहाँ पर दो कंडीशन। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाई, इसका सिंपल सा मतलब आपको ये समझना है कि फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करने वाली है। आगे जरूर कर सकती है, फिलहाल नहीं करने वाली है। अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगी तो कितने ट्रेंड बाकी बचे जिसको मार्केट कंटिन्यू करेगी? इन दोनों में से मार्केट किसी एक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, और दोनों ट्रेंड कौन से हैं? रेंजिंग मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि अब ये अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट नहीं होगी और ये जो है रेंजिंग के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगी। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि ये मार्केट कौन से ट्रेंड को शिफ्ट करने वाली है? तो यहाँ पर मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज को हमें यहाँ पर समझना होता है। देखो सबसे पहले ये लेवल तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पर अपना हायर हाई होगा। उसके बाद में यहाँ पर लगेंगे दो लेवल्स। सबसे पहला लेवल जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, और मार्केट का जो दूसरा लेवल है वो मार्केट का लगेगा यहाँ पर। तो अब आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे कि कौन सा लेवल किस चीज को इंडिकेट करता है, इसको यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। तो देखो मार्केट ने यहां से इसको ब्रेकआउट नहीं दिया और पहले ही रिवर्सल दे दिया। तो अब यहाँ पर जो ये दो लेवल्स हैं इनके अंदर मार्केट क्या क्या बना सकती है, क्या क्या कर सकती है, उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हो सकती हैं टोटल दो चीजें अगर इसको रेंजिंग बनानी है, और वो दो चीजें क्या होंगी कि या तो मार्केट अपनी रेंज को इन दो लेवल्स के बीच में रखेगी, इस तरीके से यहां पर मार्केट अपने अप ट्रेंड को रेंजिंग के अंदर शिफ्ट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू टीआईसी उसको रेंज करना है तो उसके मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मार्केट के अंदर जहां मार्केट अपने हाई को भी ब्रेक कर रही होती है और लो को भी ब्रेक कर रही होती है। दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर ना ही वो अपने हाई को ब्रेक कर रही होती है ना ही अपने लो को ब्रेक कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई सी ना कोई सी एक कंडीशन ऑब्वियसली यहाँ पर बनेगी। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट जो है वो रेंज जो करेगी वो इन दो बड़े लेवल्स के बीच में करेगी। मार्केट जो रेंज करेगी वो इन दो बड़े लेवल्स के बीच में करेगी। तो यहाँ पर मार्केट अलग अलग तरीके से रेंज को कंटिन्यू करेगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डाउन को जाएगी या फिर रेंज को जाएगी, उसको हम अभी समझेंगे। लेकिन पहले हमें यहाँ पर रेंज की पूरी पॉसिबिलिटीज को समझना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो ये हो सकता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाकर दिखाया, जिसके अंदर मार्केट इन दोनों लेवल्स के अंदर करेगी रेंज। दूसरा हो सकता है कि मार्केट स्टार्टिंग में तो इन दोनों लेवल्स के बीच में रेंज करे, उसके बाद में ये बड़े बड़े लेवल्स के अंदर अपने आप को चेंज कर सकती है, ठीक है। यानी पहले इसने क्या किया कि ये ऊपर ऊपर वाले दो लेवल्स के बीच में इसने रेंज किया, फिर इसने यहां तक इसने अपने आप को खुद को रेंज किया। इन तीनों कंडीशंस में से कोई सी ना कोई सी एक दो कंडीशन मार्केट यहां से कंटिन्यू करेगी। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रेंज कंटिन्यू करेगी या फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। देखो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका जो है समझने का वो ये है, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रही है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट यहाँ से रेंजिंग को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि हम ये समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करेगी तो कैसे करेगी।
जैसे ही हमें ये समझ में आ जाएगा, बचे हुए कंडीशन में मार्केट रेंजिंग कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पर समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ से मार्केट को डाउन ट्रेंड के अंदर जाना है, तो दो लेवल्स इन चीजों को डिसाइड करेंगे। और वो कौन से लेवल्स होंगे? वो होगा, एक हमारा लेवल ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू टीआईसी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर अपने आप को शिफ्ट करना है, या डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो उसके पास एक इंडिकेशन लेवल होना चाहिए और एक कंफर्मेशन लेवल होना चाहिए। यही दोनों लेवल्स हमें बता सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करने वाली है। तो इस केस के अंदर जो ये वाला बीच वाला लेवल्स होगा, या ये वाला, ये होगा मार्केट का इंडिकेशन लेवल, जो हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देगा। और ये जो लेवल होगा हमारा, ये होगा हमारा कंफर्मेशन लेवल। दैट मीन्स अगर मार्केट इस लेवल को यहां से ब्रेक डाउन देती है, तो यहां से हमें सिर्फ इंडिकेशन मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट रेंज जो है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में भी कर सकती है। तो अगर ये लेवल यहां से ब्रेक डाउन होता है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट इस वाले लेवल को भी यहां से ब्रेक डाउन दे देती है, दैट मीन्स यहां से हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये मार्केट सक्सेसफुली अपने अप ट्रेंड को अब डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। अब अगेन दूसरा क्वेश्चन वही आएगा कि ये कब तक शिफ्ट करेगा। तो ये कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब हम डाउन ट्रेंड से आगे की कंडीशंस को समझेंगे। ठीक है। कि मार्केट जो है वो करंटली कौन सी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो वो रेंजिंग और अप ट्रेंड के अंदर कैसे शिफ्ट होगी। ठीक है। उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम कौन सी कंडीशन को समझ रहे हैं कि करंट मार्केट कौन सी उसके अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, तो वो कैसे रेंजिंग और डाउन ट्रेंड के अंदर खुद को शिफ्ट करेगी। तो देखो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, और रेंजिंग का आपने समझ लिया किस तरीके से मार्केट अपने आप को शिफ्ट करेगी। कि रेंजिंग में क्या होगा, ना तो मार्केट को अपने इस लेवल को ब्रेकआउट देकर बाहर निकलना है, ना ही इस लेवल को ब्रेकडाउन देकर बाहर निकलना है। तब तक मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर खुद को इजीली रेंज कर सकती है। जब तक वो चाहे तब तक वो इसके अंदर रेंज कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने इन दोनों लेवल्स को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकडाउन दे दिया, तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। और बची हुई एक कंडीशन और है, जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पर दो कंडीशन तो बनेंगी ही बनेंगी, या तो मार्केट रेंजिंग जाएगी, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगी। लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह भी हो सकती है कि ये मार्केट यहाँ से क्या करे, यहाँ से रेंजिंग कंटिन्यू करे, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट अपने इस हायर हाई को ब्रेकआउट देकर न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करे। अब देखो ये जो लेवल है, ये मैंने आपको क्या बताया था कि अल्टीमेट कंफर्मेशन लेवल कौन होगा, जो सबसे ज्यादा हाई पर होगा या सबसे ज्यादा लो पर होगा। हाई पर होगा अप ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए, लो पर होगा डाउन ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट हाई था उसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, दैट मीन्स ये कंफर्मेशन लेवल था, ये ब्रेकआउट हुआ, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से अब क्या किया है, मार्केट ने पहले अप ट्रेंड के अंदर थी, फिर उसने खुद को शिफ्ट किया रेंजिंग मार्केट के अंदर, और अब वो अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर रही है। दैट मीन्स इसने यहाँ पर कितने ट्रेंड शिफ्ट किए, पहले अप से रेंज के अंदर शिफ्ट किया, दैट मीन्स एक ट्रेंड इसने यहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद में रेंजिंग से अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट किया, दैट मीन्स दूसरा ट्रेंड उसने यहाँ पर शिफ्ट किया। इस तरीके से मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट करती है, और आपको इन चीजों को मार्केट के अंदर एनालाइज करना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है, तो ही आप सही तरीके से सही कैंडल पर सही अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके ट्रेड ले पाते हो। तो देखो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि मार्केट यहाँ से रेंजिंग चल रही है, और रेंजिंग के बाद में यहाँ पर ये अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रही है, तो आप यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं लोगे, ना ही रेंजिंग के लिए ट्रेड लोगे। दैट मीन्स आप यहाँ से डाउन की ट्रेड बिल्कुल नहीं लोगे। और आपकी फेवरेबल ट्रेड कौन सी होगी, अप ट्रेड होगी, क्योंकि मार्केट का कहाँ इंडिकेशन है, अप जाने के लिए। वैसे ही जब मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर चल रही होगी, तो आपके लिए फेवरेबल कौन सी होगी, अप की ट्रेड होगी। तो अगर आप यहाँ डाउन के लिए ट्रेड लोगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रेड यहाँ पर लॉस होगी। उसी तरीके से जब आपको ये पीरियड मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से रेंजिंग को कंटिन्यू कर रही है, तो यहाँ से आपको रिवर्सल्स के ऊपर जो है अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। और देखो चौथी कंडीशन मार्केट की ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से रेंजिंग कंटिन्यू करे, और रेंजिंग कंटिन्यू करने के बाद में मार्केट यहाँ से कौन से ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाए, डाउन ट्रेंड के अंदर। यानी कि दैट मीन्स मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन दे, उसके बाद में यहाँ से मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड को अपने शिफ्ट कर दे। तो यहाँ पर भी मार्केट ने कितने ट्रेंड शिफ्ट किए कि पहले मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर थी, देन मार्केट ने अपने आप को शिफ्ट किया एक रेंजिंग मार्केट के अंदर, उसके बाद में मार्केट ने शिफ्ट किया अपने आप को एक डाउन ट्रेंड के अंदर।
तो यहाँ से मार्केट कितने ट्रेंड को शिफ्ट कर सकती है। अगर एक अप ट्रेंड की मार्केट है तो वो अपने आप को किस तरीके से रेंजिंग में, किस तरीके से डाउन में, कितनी पॉसिबिलिटीज वहां पर हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मेरे कहने से इसको रिपीट में जरूर देखना। तो देखो, अब हमने यहाँ पर सक्सेसफुली समझ लिया है कि कैसे मार्केट के अंदर अप ट्रेंड से रेंजिंग और डाउन ट्रेंड की शिफ्टिंग जो है वो सक्सेसफुली होती है। उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत सारे लोगों का अगेन वही यहाँ पर डाउट होगा कि आपने इसको मार्केट में तो करके नहीं दिखाया है। तो इस जो पूरे क्रैश कोर्स का फोकस है वो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को 100% तक ले जाना। क्योंकि कि आगे जितनी भी वीडियोस मेरे यूट्यूब पर आएंगी उसमें मैं आपको ये सारी चीजें जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा, मार्केट के अंदर ट्रेड लूंगा, चैलेंजेस को कंप्लीट करूंगा, सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो उन वीडियोस का आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उसको सिर्फ मोटिवेशन की तरह देख पाओगे लेकिन उससे लर्निंग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मेरा फोकस है कि यहाँ पर आपका मेन मोटिव हो कि आपकी लर्निंग यहाँ से मिस ना हो, आप लर्निंग ज्यादा से ज्यादा ले सको। तो सक्सेसफुली पहला पॉइंट था उसको हमने समझ लिया है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ यहाँ से शिफ्ट करते हैं। अब हम यहां से समझने वाले हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड को अकॉर्डिंग टू टीआईसी यहां पर चल रही है तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो रेंजिंग के अंदर शिफ्ट होने वाली है या फिर अप ट्रेंड को यहां से शिफ्ट करने वाली है, और क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या मार्केट के अंदर हमें किस किस तरीके से चीजों को एनालाइज करना है, कैसे उसके इंडिकेशन को हमें मार्केट के अंदर प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो सारी चीजों को हम यहाँ से समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, एक डाउन ट्रेंड का क्रिएशन करना होगा अकॉर्डिंग टू टीआईसी। टीआईसी के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे फॉर्मेशन करेगी। सबसे पहले मार्केट क्या करती है, एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में यहां से मार्केट जो है खुद को रीटेस्ट करती है। अब रीटेस्ट क्यों करती है या फिर यहां से ये किस तरीके से इसको पुल बैक बोलेंगे, किस तरीके से रीटेस्ट बोलेंगे, इंडिकेशन लेवल, कंफर्मेशन लेवल, इंपॉर्टेंट यूजेस, ये सारी चीजें मैं आपको अभी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है वरना आप चीजों को क्लियरली नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट लिया और रीटेस्ट लेने के बाद में जो यहाँ पर लेवल का फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले आपको मुझे उसको बताना है कि उस लेवल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो इस लेवल को यहाँ पर बोला जाता है इंडिकेशन लेवल। किस चीज की इंडिकेशन, की अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेकडाउन देती है तो यहां से हमें इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को यहां से कंटिन्यू कर सकती है। और अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेकडाउन देगी तो यहां पर ये था मार्केट का पुराना लोअर लो और ये मार्केट का बनेगा न्यू लोअर लो। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन किया है। और न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से क्या करती है, रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट मार्केट का लेवल बनेगा उसको हम बोलेंगे कंफर्मेशन लेवल। और कंफर्मेशन लेवल ये कहता है कि अगर मार्केट कंफर्मेशन लेवल को ब्रेकडाउन देती है और न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन करती है, दैट मींस यहां से हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि मार्केट अब अपने कंफर्मेशन लेवल का न्यू न्यू का फॉर्मेशन करेगी और पुराने वाले इंडिकेशन लेवल होते जाएंगे। अभी फिलहाल क्या है, ये है इंडिकेशन लेवल और ये है कंफर्मेशन लेवल। लेकिन ये कब तक रहेगा, क्या हमेशा यही दोनों लेवल्स इंडिकेशन और कंफर्मेशन रहेगा? नहीं। देखो, जो इन लेवल्स का काम था वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ठीक है, अब जो न्यू लेवल्स बनेंगे अब उनका इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ पर मार्केट ने न्यू रीटेस्ट दिया, तो न्यू रीटेस्ट को यहाँ से मार्केट ने क्या किया, न्यू लेवल का फॉर्मेशन हुआ। अभी जो न्यू लेवल का फॉर्मेशन हुआ इसकी वजह से अब ये जो लेटेस्ट लेवल है टीआईसी का, इसको हम कंफर्मेशन लेवल बोलेंगे और ये जो दोनों लेवल्स हैं इनको हम इंडिकेशन लेवल बोलेंगे। तो ये कंफर्मेशन लेवल हो गए, ये दोनों अब इंडिकेशन लेवल हो गए। अब हमें कब तक समझ में आएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी?
जब तक मार्केट अपने कंफर्मेशन लेवल को ब्रेक डाउन देकर न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन करती रहेगी, तब तक हमें इस चीज का कंफर्मेशन मिलता रहेगा कि यहां से ये जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक, लेकिन अगर मार्केट को अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करना है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पर जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, लेकिन कब तक करेगी और कैसे शिफ्ट करेगी, इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे इस चीज को हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज को हमें यहाँ से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से हमने ट्रेंड को यहाँ पर लगा लिया है। अब ट्रेंड के बाद में सबसे पहले ये जो मार्केट ने यहाँ से खुद को रीटेस्ट दिया है, रीटेस्ट देने के बाद में मार्केट ये जो है ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है मार्केट का, जिसको हम बोलेंगे लेटेस्ट मार्केट का क्या, लोअर लो। तो ये मार्केट का अल्टीमेट लोअर लो है। तो मार्केट जब तक इस लोअर लो को ब्रेक डाउन नहीं देगी, तब तक हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या समझेंगे कि अगर ये मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकडाउन दे देती है, दैट मीन्स डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन नहीं देती है, बल्कि इससे या तो टच करती है या इसके ऊपर से ही मार्केट यहाँ से क्या कर देती है, रिवर्स दे देती है, तो उस केस में मार्केट में क्या होगा, इसको हमें यहाँ से समझना है। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल को अब हमें सबसे पहले लगाना होगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल लगते कैसे हैं? इंपॉर्टेंट लेवल लगते हैं जो सबसे आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, लोअर लो होगा, जो कंफर्मेशन लेवल है। दूसरा जो कंफर्मेशन लेवल है वो यहाँ पर होगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये दोनों कंफर्मेशन लेवल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखो, दोनों के अलग अलग पर्पस हैं। ये कंफर्मेशन देगा ये वाला लेवल डाउन ट्रेंड के लिए, ये कंफर्मेशन देगा लेवल अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो इसलिए दोनों कंफर्मेशन लेवल हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा लेवल लगेगा वो मार्केट के अंदर ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट का तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल। अब यहां से मार्केट कौन सी कंडीशंस के अंदर कैसे कैसे बिहेव करेगी, कैसे कैसे हमें उसको समझना और एनालाइज करना है, इसको समझ लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड के अंदर है मार्केट, और कौन कौन से ट्रेंड के अंदर उसे हमें शिफ्ट करके एक्सप्लेन करना है। तो या तो मार्केट रेंजिंग के अंदर खुद को शिफ्ट करेगी, या तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट उसको शिफ्ट करेगी। तो रेंजिंग के अंदर कैसे कैसे मार्केट इसको शिफ्ट कर सकती है उसको समझ लेते हैं। देखो, या तो मार्केट जो है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में रेंज कर सकती है। पहले मैं सिंपल आपको रेंजिंग एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको इसके कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मार्केट क्या कर सकती है कि इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट अपने आप को रेंज कर सकती है। दूसरा मार्केट क्या कर सकती है कि वो यहाँ पर ये जो इसके दो बड़े लेवल्स हैं, दोनों कंफर्मेशंस लेवल के बीच में यहाँ पर पूरे में ये खुद को क्या कर सकती है, रेंज कर सकती है। अब रेंजिंग मार्केट के दो कंडीशंस मैंने आपको अकॉर्डिंग टू टीआईसी एक्सप्लेन करी थी कि अगर मार्केट अपने हायर हाई और लोअर लो दोनों को ब्रेक कर रही है तो मार्केट यहां से रेंज बनेगी, या फिर ना ही तो मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है, ना ही वो अपने लोअर लो को ब्रेक कर रही है, तो वो यहां से रेंजिंग बनेगी। दोनों में से कोई सी भी यहाँ पर कंडीशन बन सकती है, वो आपको मार्केट के अंदर एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसके बाद में मार्केट क्या कर सकती है, पहले मार्केट यहां से खुद को रेंज कर सकती है, जिसकी दो पॉसिबिलिटीज है। तीसरी पॉसिबिलिटी यहां पर मार्केट की है कि वो यहां से खुद को अप ट्रेंड के अंदर क्या कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है। अगर मार्केट को यहां से अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए यहां पर हमें चाहिए समझने के लिए एक इंडिकेशन लेवल, एक कंफर्मेशन लेवल। तो इंडिकेशन लेवल और कंफर्मेशन लेवल का हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर? तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पर लेवल को लगाया है, ये है हमारा यहाँ पर इंडिकेशन लेवल। कहाँ का इंडिकेशन? अप ट्रेंड का इंडिकेशन। और ये जो दूसरा लेवल यहाँ पर मैंने इसको लगाया है, ये है हमारा कंफर्मेशन लेवल। किस चीज का कंफर्मेशन लेवल? अप ट्रेंड का कंफर्मेशन लेवल। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गए होंगे इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस और इनका यूजेस क्या है। तो अगर मार्केट यहां से इसको रिवर्स देती है और मार्केट क्या करती है, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट देती है, दैट मीन्स मार्केट ने हमें इंडिकेशन दी है। और अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेकआउट दे देती है कंफर्मेशन लेवल को, दैट मीन्स हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट ने यहां से सक्सेसफुली अपने डाउन ट्रेंड को कौन से ट्रेंड के अंदर शिफ्ट किया है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ने यहां से शिफ्ट किया है। दोनों कंडीशंस जो सिंपल कंडीशंस है आपको समझ में आ गई होंगी।
कि कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड से रेंजिंग मार्केट के अंदर शिफ्ट होगी और कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगी। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है, तो अब इसकी आगे फर्दर चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के या फिर इन दोनों लेवल्स के बीच में जो है वो रेंज कर सकती है। तो यहां से ये भी हो सकता है कि मार्केट पहले यहां से रेंज करे और उसके बाद में मार्केट इन दोनों बड़े लेवल्स के बीच में रेंज करने लगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ही आसानी से हो सकती है। या फिर मार्केट के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहां से क्या करे, सबसे पहले मार्केट यहाँ से बड़े-बड़े लेवल्स के बीच में करे अपने आप को रेंज, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट इस तरीके से अपने डाउन जो हमारा कंफर्मेशन लेवल होगा उसको ब्रेक डाउन देकर डाउन ट्रेंड को यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे डबल शिफ्टिंग हो जाएगी। पहले मार्केट ने डाउन से रेंजिंग के अंदर खुद को शिफ्ट किया और फिर रेंजिंग से डाउन के अंदर खुद को शिफ्टिंग किया। तो यहाँ से मार्केट ये सारी चीजें करती है। तो आपको देखो सारी चीजें पता होनी जरूरी है। मैं समझता हूं थोड़ा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं मैं आपको कर सकूं, क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा हार्ड है। और देखो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब मैं आपको आगे की पॉसिबिलिटीज यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने आपको पहली पॉसिबिलिटी समझा दी, जो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई, और बोनस में मैं आपको एक और बता रहा हूं कि मार्केट यहां से क्या कर सकती है, अपने आप को मार्केट इस तरीके से रेंज करे और उसके बाद में मार्केट क्या करे कि यहां से इस कंफर्मेशन लेवल को ब्रेकआउट दे और यहां से अप ट्रेंड को क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे। तो ये भी यहां से मार्केट की डबल शिफ्टिंग होगी कि सबसे पहले मार्केट ने यहां पर क्या किया कि एक डाउन ट्रेंड को रेंजिंग मार्केट के अंदर शिफ्ट किया और उसके बाद में मार्केट ने रेंजिंग मार्केट को अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ने क्या किया, शिफ्ट किया। तो इस तरीके से हमने यहां पर इन सारी चीजों को कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, किस तरीके से समझना है और किस तरीके से सारी चीजें होंगी, डिटेल में समझ लिया है। लेकिन अभी हमने जो समझा है वो एक्चुअली में क्या समझा है, एक ऐसी मार्केट का जो दोनों ट्रेंड्स के अंदर थी। पहली जो हमने समझी वो अप ट्रेंड से रेंजिंग और डाउन ट्रेंड की थी, दूसरे में हमने समझा डाउन ट्रेंड से रेंजिंग और अप ट्रेंड के अंदर। अब हमारा एक लास्ट बचता है जिसके अंदर हमने क्या समझना है कि मार्केट कैसे रेंजिंग मार्केट से अपने आप को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट करती है और किस तरीके से हमें उसको एनालाइज करना है, किस तरीके से हमें उसको प्रिडिक्ट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो हम जो मोस्टली ट्रेड करते हैं या आने वाले जितने भी इंप्लीमेंटेशन की क्लासेस आएंगे, मोस्टली जो मैं ट्रेड करता हूं वो रेंजिंग मार्केट के अंदर करता हूं, क्योंकि रेंजिंग मार्केट के अंदर हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जितना ज्यादा देखो मार्केट के अंदर रिवर्सल होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिल पाएंगी। किसी भी ट्रेंड के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो मैं पर्सनली जो ट्रेड करता हूं वो रेंजिंग मार्केट के अंदर करता हूं। तो इसलिए अब मैं आपको रेंजिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही होने वाला है। तो इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है और छोटे से पार्ट को भी स्किप नहीं करना है। तो अब हम यहां से रेंजिंग मार्केट के बारे में समझने वाले हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू टीआईसी यहां पर मैं एक रेंजिंग मार्केट को क्रिएट करता हूं तो कैसे तो वो एक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगी और कैसे वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगी, कैसे हमें उसको एनालाइज करना है, कैसे हमें उसको प्रिडिक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक रेंजिंग मार्केट को बनाना होगा। मैं यहाँ पर आपको दोनों मार्केट को क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद में एक मार्केट को चूज करूंगा, देन एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू टीआईसी जो रेंजिंग मार्केट होती है वो दो तरीके की होती है। पहली मार्केट होती है जिसके अंदर ना तो मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेकआउट दे रही होती है, ना ही मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेकडाउन दे रही होती है, और दूसरी मार्केट जो है वो उसके कंप्लीटली अपोजिट होती है, जो कि अपने हायर हाई को भी ब्रेकआउट दे रही होती है और अपने लोअर लो को भी ब्रेकआउट दे रही होती है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक मार्केट को मैं यहाँ पर चूज करूंगा। तो देखो मैं जो यहाँ पर मुझे लग रहा है सही चूज करना, वो लग रहा है कि मैं ऐसी एक मार्केट को चूज करूं जहां पर मार्केट अपने ना हायर हाई को ब्रेकआउट दे रही हो ना ही लोअर लो को। तो देखो एग्जैक्टली तो मार्केट बिल्कुल सेम तरीके से बनती नहीं है, तो मैं उसको थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसा करके कि मार्केट जो है वो हमारी कंडीशंस को फॉलो कर पाए। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। तो देखो मैंने यहाँ पर इन मार्केट्स का फॉर्मेशन कर दिया है, इसको हमें यहाँ पर एक रेंजिंग मार्केट कंसिडर करना है, ठीक है? अब हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल लगाने होंगे। अब इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले आपको मैंने बताया था, 2 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है जो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? सबसे पहला होगा जो मार्केट का एब्सोल्यूट हायर हाई होगा, दूसरा होगा जो मार्केट का एब्सोल्यूट यहाँ से क्या होगा, लोअर लो होगा। और अगर सिर्फ बात शिफ्टिंग की करनी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको पता है कि या तो मार्केट अपने इस कंफर्मेशन हाई को ब्रेकआउट दे या फिर कंफर्मेशन लो को ब्रेक डाउन दे, तो आपको सीधी सीधी कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो आती है मिडिल लेवल की, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे मिडिल लेवल्स होते हैं और कभी कभी मार्केट के अंदर होता है कि आपके बिल्कुल जो है मिडिल लेवल आपको नहीं मिलता है। देखो अगर आपको कोई भी मिडिल लेवल नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली लगभग मिडिल इसके अंदाजे से लेवल को लगा लेना है, ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई लेवल मिलता है, जैसे देखो मुझे यहाँ पर ये लेवल मिल रहा है, ठीक है? तो अगर मुझे ये लेवल यहाँ पर मिल रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लगा लूंगा। एक लेवल देखो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो एक लेवल को मैं यहाँ पर लगा लूंगा। तो देखो ये बन गए अब 2-2 के कॉम्बिनेशन, ये बन गए 2 के ऊपर के कॉम्बिनेशन, ये बन गए 2 के नीचे के कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं इनको हम यूज कर पाएंगे आगे मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि एकदम तो होता नहीं है कि मार्केट एकदम इस तरीके से अपने आप को जो है वो किसी ट्रेंड के अंदर शिफ्ट कर देगी। मार्केट धीरे धीरे अपने ट्रेंड को शिफ्ट करती है, बहुत सारी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है तब जाकर ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पर हमें कंसिडर करने होते हैं कंफर्मेशन लेवल, जो कि ये हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, ये हाई का कंफर्मेशन, ये लो का कंफर्मेशन लेवल। देन हमें यहाँ से जो है वो इंडिकेशन लेवल को भी ढूंढना होता है। अब जिन लोगों ने कुछ मेरी पहले जो मैंने डाली थी इम्प्लीमेंटेशन की क्लासेस, जिनके अंदर मैं यहाँ पर हाई और लो और एक हाई का इंडिकेशन लेवल और लो का इंडिकेशन लेवल लगाता था, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नहीं हो रही है तो मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आने वाली वीडियोस के अंदर आपको करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडिकेशन लेवल, ये हो गया हमारा कंफर्मेशन लेवल, ये हो गया डाउन का इंडिकेशन लेवल, ये हो गया डाउन का कंफर्मेशन लेवल। अब सारे लेवल्स हमें यहाँ से मिल चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट क्या करती है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो इसने क्या किया, अपने इंडिकेशन लेवल को यहाँ से ब्रेक डाउन दिया लेकिन वापस आ गई। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से सस्टेन किया और अपने इंडिकेशन लेवल जो हाई का था उसको ब्रेकआउट दिया। देन मार्केट ने यहाँ से खुद को रीटेस्ट किया और इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब देखो आपको क्लियरली दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि ये जो है मार्केट ने एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है और मार्केट ने कंफर्मेशन लेवल को भी यहाँ से क्या कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। इस तरीके से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से मार्केट ने अपने आप को एक रेंजिंग मार्केट से एक अप ट्रेंड के अंदर सक्सेसफुली शिफ्ट किया, ठीक है? और इस चीज को हम इजिली एनालाइज कर पाए और इस चीज को प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है? अभी हम ना तो एनालाइज कर रहे हैं ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट चल नहीं रही है। अभी तो हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें होंगी, ताकि जब हम लाइव मार्केट के अंदर बैठे तो हमें समझ में आए कि हाँ भाई ये चीजें ऐसी होने वाली हैं। तो अब हमें अप ट्रेंड का समझ में आ गया, अब हमें समझना किसका पड़ेगा, डाउन ट्रेंड का, ठीक है? तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होने वाला है कि मार्केट मान लेते हैं यहाँ से ऊपर आ गई है और दोबारा मार्केट ने क्या किया, अपने इंडिकेशन लेवल है लो का उसको ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद में मार्केट दोबारा ऊपर आई, दोबारा से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद में मार्केट ने रीटेस्ट किया और मार्केट ने क्या किया, जो लो कंफर्मेशन लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया, जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड को जो है वो शिफ्ट करने वाली है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने रेंजिंग मार्केट से खुद को डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है? तो सबसे आप देख रहे होगे जो सबसे ज्यादा हमें ट्रेड मिल सकती है वो इसके अंदर मिल सकती है, क्योंकि देखो अगर अप ट्रेंड है तो वहां से वो रेंजिंग में भी शिफ्ट हो सकता है, रेंजिंग में से फिर अप में भी जा सकता है, डाउन में जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मार्केट रेंजिंग है तो वहां से या तो सिर्फ वो ऊपर जाएगी या फिर वो नीचे जाएगी, ठीक है? और या फिर इन दोनों लेवल्स के बीच में कंट्रोल्ड होकर रहेगी, ठीक है? तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो देखो जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में चलेगी तब तक हमें ट्रेड्स लेनी है। जैसे ही मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर देगी, मोस्टली टाइम आपको आगे जाकर ट्रेड नहीं लेनी है। जब शिफ्टिंग हो रही होगी तब आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही मान लीजिए कंफर्मेशन लेवल का यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। मार्केट ने यहाँ से शिफ्ट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो आप यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन
एक बार ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, इसके नीचे जब तक मार्केट जाएगी तो आपको यहाँ से मोस्टली आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है ट्रेड करने को। तो आई बिलीव यहां से आपको समझ में आ गया होगा टीआईसी कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स बनाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से वर्क करता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ चीजों को कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे एनालाइज करना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक क्रैश कोर्स बनाकर एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखो, मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना ज्यादा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन डिटेल में कर सकता था मैंने आपको कर दिया है। अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई हैं तो मैं आपको सिर्फ एक चीज रिकमेंड करूंगा कि दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए आपको इस वीडियो को रिपीटेडली देखना है।